एक शायर बोला है कि दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कोई डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बुलंदियों पे चले जाए आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। आप एक बात जान लीजिए, नहीं आए हैं भविष्य का हमको, हम कोई विधायक मंत्री सांसद नहीं बनना है कि हम इधर उधर राइट करवा दे, जातिवाद कर दे, ये कर दे, इधर उधर बात बतिया दे, किसी को बोल दे फलानवा के लड़का को काय वोट दे रहे हो, ये सब नहीं। आके किसी के कमरा में बैठते हैं, चाहे फॉर्चूनर पे चढ़ते हैं, लेकिन इस जनता से वोट लेना है तो ये गली गली घूमना ही पड़ेगा। नहीं घूमिएगा तो फिर वही एसी और वही सुविधा में भेज दिया जाएगा। आप किया जाए इस महाराजगंज में तो समस्या के बहुत बड़ा हिमालय खड़ा हुआ है, जिसको नीतीश द्विवेदी को तोड़ना है, और जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ था चिल्लाना आदमी, कहाँ था ये क्या बोलता है? ये बोलता है जब देखिएगा कोनो डाकू होगा या गुंडा उंडा होगा और उसका गैंग चलता होगा तो वो क्या कहता है, जाओ तुम पूरा छलनी कर दो टोला को, हम देख लेंगे। तो वो कहता है कि जब आपका हमारे सर पे हाथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कि आपको नीतीश द्विवेदी को विधायक चाहिए ना, तो नीतीश द्विवेदी को विधायक कौन बनाता है? नीतीश द्विवेदी का मैट्रिक का परीक्षा नहीं है ना कि आप बुक दे दिए ऊपर लिख के पास हो जाए। ये परीक्षा जनता का है, जाएगी और आपके अब बोलेगी जनता। वास्तव में 6 तारीख को अब जनता बोलेगी जी। लेकिन यहाँ पे मंत्री विधायक सांसद नेता कोई नहीं। अगर नेता रहता तो आज उस युवा के आंख में से आंसू नहीं आता। और सच जान लीजिए कि वो युवा के आंख में से ही आंसू नहीं आ रहा है। कहा गया है ना कि जब जब होता है अत्याचार तब कोई ना कोई आता है। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में है और महाराजगंज से युवा नेता नीतीश द्विवेदी जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आज क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जब क्षेत्र में वोट मांगने के लिए निकल रहा है, चूंकि बहुत कम समय चुनाव में बचा हुआ है, आपको भी पता होगा कि अब ठीक आज से 6-7 दिन बाद चुनाव है। लेकिन यहाँ पर जब आज वोट मांगने आप निकले हुए हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि लोग समस्या आपको बता रहा है, वोट का बात नहीं कर रहा है। लोग आपसे कह रहा है कि समस्या है करवा दीजिएगा। इतना उम्मीद है युवा नेता से, क्यों आखिर? देखिए, सच्चाई यही है कि वास्तव में आपका न्यूज़ का भी चैनल है, अब बोलेगी जनता बोलेगी। अब 6 तारीख को जनता का बोलने का दिन आ गया है। अब 6 तारीख को बोलेगी जनता कि हमको चुनना किसको है। वास्तव में जो अब बोलेगी जनता जो इतना दिन चलते आ रहा था, ये भी दिन 6 तारीख को आ गया है। अब जरूर बोलेगी जनता 6 को। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखा, इसमें एक युवा आपके साथ घूम रहे थे, इंटरव्यू में अचानक उनके आंखों में आंसू आ गया। आखिर इतना उम्मीद है लोगों को, कहना है कि हम पढ़ते थे, ड्रॉप आउट हो गए, कॉलेज में सही टाइम से नहीं हो पाया, दूसरा कॉलेज जाना पड़ा, छपरा में ही कॉलेज है जेपी यूनिवर्सिटी, उसकी बात हो रही थी। तो इस सब मुद्दों को लेकर आप लगातार आगे आते रहे हैं। क्या लगता है, जब आपको अगर मौका देती है हमारी जनता, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं आप, कैसे इन सभी लड़ाइयों को लड़ पाएंगे? देखिए, सच्चाई ये बात सच में है, आपको भी पता है कि अगर छपरा सिवान गोपालगंज का बात किया जाए तो 24 को विधायक है और 4 को सांसद हैं। उसके बावजूद भी आपको ये भी बात मालूम है कि इस लोकतांत्रिक देश में चाहे नाली का विकास हो जाए, चाहे बड़ा से बड़ा महल का विकास होता है, चाहे बड़ा से बड़ा व्हाइट हाउस है, कौन हाउस बनता है, उसका विकास कौन करता है? नेता करता है। लेकिन यहाँ पे मंत्री विधायक सांसद नेता कोई नहीं। अगर नेता रहता तो आज उस युवा के आंख में से आंसू नहीं आता। और सच जान लीजिए कि वो युवा के आंख में से ही आंसू नहीं आ रहा है। कहा गया है ना कि जब जब होता है अत्याचार तब कोई ना कोई आता है करने प्यार। ये बात याद रखिएगा। वो आंसू प्यार का है, एक उम्मीद का है और एक विश्वास का है, जो आपको दिखने इस बार जाएगी। और आपके अब बोलेगी जनता। वास्तव में 6 तारीख को अब जनता बोलेगी जी। लोग आज बहुत ज़्यादा, चूँकि अभी बहुत सारे हर नेता घूम रहे हैं, बहुत कम समय में जहाँ नहीं भी जाना चाहिए वहाँ भी जा रहे हैं। हालांकि आप तो 1000 से ज़्यादा दिनों से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कि 1 महीना 1.5 महीने से लगातार घूम रहे हैं। वे लोग भी जा रहे हैं। इतना ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा युवा उनके साथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज आपके साथ जो आपने 3 साल से घूमने का काम किया, युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ है, कैसे इतना बड़ा मतलब भीड़ आपके साथ? देखिए, एक शायर बोला है कि दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कोई डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बुलंदियों पे चले जाए आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। आप एक बात जान लीजिए कि चाहे आप लाख किसी के कमरा में बैठते हैं, चाहे फॉर्चूनर पे चढ़ते हैं, लेकिन इस जनता से वोट लेना है तो ये गली गली घूमना ही पड़ेगा। नहीं घूमिएगा तो फिर वही एसी और वही सुविधा में भेज दिया जाएगा। आप लाख कुछ भी है, उसे मतलब नहीं है। बाकी जो बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ आ रहे हैं। इतना बच्चा सब तो घूमता नहीं, हम देख रहे हैं कि 1.5 घंटा से ये लोग आपके साथ साथ घूम रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा। क्या इन लोगों को भी आपसे ये उम्मीद है क्या? देखिए, सच्चाई है कि बच्चा उम्मीद और बच्चा सबसे अच्छा।
एक उम्मीद और एक विश्वास है कल का। और नीतीश द्विवेदी को आज का नहीं, वर्तमान सुख लेने नहीं आए हैं, भविष्य सुख है। हम कोई विधायक मंत्री सांसद नहीं बनना है कि हम इधर उधर राइट करवा दे, जातिवाद कर दे, ये कर दे, इधर उधर बात बतिया दे, किसी को बोल दे फलानवा के लड़का का वोट दे रहे हो, ये सब नहीं। हम विकास का बात करने आए हैं। शुरू से ही हम कोई पार्टी में भी थे, कोई एगो वीडियो दिखा दीजिए जिसमें पार्टी का मैं बात करता हूँगा, नहीं किया। मैं महागठबंधन कोई बात किया नहीं किया, गठबंधन का बात किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं महाराजगंज का ही बात करता था। जबकि ऐसा नहीं है, नीतीश द्विवेदी उस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, तो कोई को ऐसा फ़ोन आता होगा, आपको भी मालूम है कि ऐसा कहा। लेकिन नीतीश द्विवेदी का बात एक ही का नाम था कि आपको नीतीश द्विवेदी को विधायक चाहिए ना, तो नीतीश द्विवेदी को विधायक कौन बनाता है? नीतीश द्विवेदी का मैट्रिक का परीक्षा नहीं है ना कि आप बुक दे दिए ऊपर लिख के पास हो जाए। ये परीक्षा जनता का है और नीतीश द्विवेदी जनता का ही बात महाराजगंज में कर रहे हैं। और अगर वास्तव में आप उस जनता का उम्मीद और विश्वास को आप अगर ओके करिएगा, अगर आप उस लायक करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि नीतीश द्विवेदी वहाँ से विधायक बनेंगे। महाराजगंज में घूम रहे हैं गली गली, आप तो खैर बहुत दिन से घूम, सबसे बड़ी समस्या अभी तक क्या दिखी जिस पर नीतीश द्विवेदी का और मौका मिलता है, निर्दलीय के तौर पर विधायक बनते हैं, तो सबसे बड़ा समस्या क्या है जिस पर सुधार करने का काम करना है? देखिए, सच्चाई तो जान लीजिए कि अगर समस्या का बात किया जाए, अगर समस्या के हम लोग बात किया जाए इस महाराजगंज में, तो समस्या के बहुत बड़ा हिमालय खड़ा हुआ है जिसको नीतीश द्विवेदी को तोड़ना है। और जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। लड़ाई किससे है नीतीश द्विवेदी? निर्दलीय के तौर पे हैं, लड़ाई किससे मानते हैं नीतीश द्विवेदी अपना? देखिए, सच जान लीजिए कि रण की भूमि जरूर है, लेकिन जो लड़ने आया है वो वही वाला है जो को कहानी सुने खरगोश वाला, एक कछुआ वाला। तो नीतीश द्विवेदी आज 1756 दिन से कछुआ का चाल एक एक गली घूम घूम के लोगों से, और ये लोग खरगोश के दौर में आया है। लेकिन आप देख लीजिएगा 6 तारीख को ये लोग सोचेगा कि हम तनी आराम कर लेते हैं, अभी लोग बहुत पीछे है। और उस दिन देखिएगा खरगोश और कछुआ वाला कहानी याद आएगा। कछुआ के चाल से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि नॉमिनेशन के दिन जब मैं महागठबंधन के प्रत्याशी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि 1 महीना हम समय लेंगे और महाराजगंज को हम जिला बना देंगे, मात्र 1 महीना समय लेंगे, इसको जरूर चलाइएगा अपने चैनल से। उनका लगा हम काट देंगे, लेकिन मैं क्यों काटूँ, मैंने चलाया उस चीज़ को। उन्होंने कहा था चलाइएगा जरूर, और 1 महीने में आप कछुआ के चाल से आप करें 1 साल या 2 साल। आपने बताया था एक इंटरव्यू में मुझे कि 1 से 2 साल में मैं अगर विधायक बनता हूँ, महागठबंधन से जब आप तैयारी कर रहे थे, तो 1 से 2 सालों में मैं जिला बना के ही हार मानूंगा, मैं थकने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो 1 महीना कह रहे हैं, तो खरगोश तो यहाँ पर आगे निकल रहा है, तो 1 महीना में जिला बना देंगे कह रहे हैं। 1 महीना में जिला कह रहे हैं, फिर शपथ कब लेंगे, सरकार कब बनेगी, फिर सदन में कब जाएंगे, नियमावली कब होगा, कैसे वो जिला बना देंगे? आप बताइए, तो बच्चा वाला बात कर रहे हैं 1 महीना में। ये भी बोल रहे हैं जिला बना देंगे। 1 महीना मात्र समय लिया, अगर 1 महीना में हम जिला जरूर बना देंगे, वादा किए हैं चैनल पे हमारे। तो पहले ही बना देते, 1 महीना पहले ही। पहले तो आए ही नहीं थे ना, तो आए टिकट मिला तब। तो टिकट मिला तो लोग नहीं जानते यहाँ से क्यों, वो किस लिए आए हैं। क्या कहेंगे इस चीज़ पर जो कहे हैं कि 1 महीना भाई, क्या क्यों कहे होंगे, क्या लगता है आपको? वो तो अभी बच्चा है, अब छोड़िए उनके बारे में हम क्या बोले, उनको तो बोलने भी नहीं आता है, उनको तो ढंग से ये भी नहीं कहने। अब कह रहे हैं कि आए थे तो कह रहे हैं कि हमारा नेता का हमारे सर पे हाथ है। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी जी का हाथ है, वो बोलते थे। तेजस्वी जी भी अगर मंच पे जाते हैं तो बोलते हैं हमारा देव तुल्य जनता का मेरे सर पे हाथ है। वो कभी नहीं बोले हैं कि मेरे फलाना आदमी का हाथ है, चिलाना आदमी का हाथ है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है जब देखिएगा कोनो डाकू होगा या गुंडा उंडा होगा और उसका गैंग चलता होगा, तो वो क्या कहता है, जाओ तुम पूरा छलनी कर दो टोला को, हम देख लेंगे। तो वो कहता है कि जब आपका हमारे सर पे हाथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो घमंड के चूर लोग हैं, उनका बातें करना ना मूर्खता है, क्योंकि वो लोग मूर्ख लोग हैं। सच्चाई यही है कि देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में जनता से बड़ा कोई मालिक नहीं होता है। अगर आज मैं ये गली गली घर घर घूम रहा हूँ, अगर आज मैं ये गली गली और घर घर घूम रहा हूँ, तो ये किस लिए मैं घूम रहा हूँ? मैं तो, मेरा घर भी है, मेरा परिवार भी है, मेरा सब लोग है, लेकिन मैं अपनी जनता से आशीर्वाद लेने के लिए घूम रहा हूँ, इन लोगों के विश्वास जीतने के लिए, इन लोगों का उम्मीद पे खरा उतरने के लिए। आज मैं जब घूमबे नहीं करूँगा तो फिर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ क्या विकास करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, अंत में जाते जाते क्या अपील करेंगे? काफ़ी कम समय बचा है, आप तो चलते चलते थकते नहीं है, आप 11 से ज़्यादा दिन से चल रहे, क्या अपील करेंगे आप? अंत में जाते जाते एक एक अपील करेंगे, खास करके आप लोग से जो अपील करेंगे सुन लीजिए। 12 कैंडिडेट को एक मंच पे बुलाइए और बैठाइए, और जनता को भी बुलाइए बीच में, और उन सभी लोगों से पूछा जाए। आप लोग से हमारा हाथ जोड़ के अपील है, उन लोगों से भी अपील है, जाके बोल दीजिएगा आमंत्रित हम कर रहे हैं कि आप लोग आए, और एक एक माइक पकड़ के बैठते हैं हम लोग मंच पे, और फिर देखते हैं कि भाई महाराजगंज को आपका क्या उद्देश्य है। क्या अगर उस
डिबेट में अगर नीतीश द्विवेदी को आप लोग हरा देते हैं तो नीतीश द्विवेदी उसी दिन आपके को सर पे उठा के घूमने लगेंगे। अगर आप नहीं हराते हैं तो जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाइएगा। ये आप का चैलेंज दे रहे हैं साफ तौर पे। क्यों नहीं देंगे जी, आप आइए ना जी। हम तो चाह रहे हैं जितना प्रत्याशी है, जितना जो बड़ा बड़ा टिकट लेके बाहर से आए हैं, अपने आप को कह रहे हैं, आप जाके उन लोग का कुंडली थोड़ा निहार के देख लीजिए। कोनो ऐसा इस समाज का दूसरी चीज़ नहीं होगा जो उनके गला में नहीं लगा होगा। हर कलर के अलग अलग ही लोग फूल है। कोई दूसरी टाइप का है, किसी को ज्ञाने नहीं है, और कोई ऐसा है कि अगर उसको जनता ने विधायक बना भी दिया तो वो कहेगा कि हमने 400 से लेके 1100 कर दिया। अरे भाई, ये 400 1100 नीतीश कुमार जी की है। इसके लिए धन्यवाद हम नीतीश कुमार को बोलेंगे, मोदी जी को बोलेंगे। आपने महाराजगंज के लिए क्या किया? आपने किया, आपने महाराजगंज के लिए नहीं, आपने अपने परिवार के लिए किया। बेटा को हॉस्पिटल दिया, बेटा को पेट्रोल पंप दिया, बेटा को पानी का फैक्ट्री दिया, लेकिन आपने जनता को क्या किया? आपने किया, आप अपने बेटा के लिए जेसीबी खरीद दिया, चिमनी उमनी सब, ट्रैक्टर वैक्टर, ठेकेदारी भी हमने, लेकिन अपने एक कार्यकर्ता और जनता को कुछ नहीं दिया। और इसका नाम है जनता। सब जानता कि कितना पानी में बा।